वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। हिंदी रचनात्मक कार्यशाला में आपका स्वागत है। आज की कार्यशाला श्रवण कौशल यानी कि लिसनिंग स्किल पर आधारित है। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक स्टोरी, और इस स्टोरी से रिलेटेड कुछ प्रश्न होंगे जिनके उत्तर आपको देने होंगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा मेरी कहानी। आज की कहानी भगवान कृष्ण के जीवन पर आधारित है। आपको पता ही है कि 2 दिन बाद जन्माष्टमी का त्यौहार है, तो हमें मालूम होना चाहिए कि जो भगवान कृष्ण थे उनके जीवन में क्या क्या घटनाएं हुई और क्या क्या चीज़ें घटित हुई। आपको पता ही है कि वो बहुत छोटे थे जब उनका जन्म हुआ था, तो तुरंत उन्हें उनके जो पिता थे वसुदेव वे ले आए थे गोकुल में, यानी कि नंद बाबा और यशोदा के घर में, और भगवान कृष्ण वहीं बड़े हुए। 14 साल की उम्र में वो वापस मथुरा गए। उन्होंने अपने मामा कंस का वध किया और अपने माता पिता को, देवकी और वसुदेव को जेल से आज़ाद कराया। तो आज की जो कहानी है वो उसके बाद की स्टोरी है। जब भगवान कृष्ण जो थे मथुरा के राजा बन गए, उनको गोकुल बहुत याद आता था। और एक बात और भी थी कि वो मथुरा आने के बाद कभी वापस लौट के वृंदावन गोकुल नहीं गए। एक बार वो अपने महल में बैठे हुए थे और अपनी खिड़की से वो देख रहे थे कि गायें चर के वापस जा रही हैं, ग्वाल वापस जा रहे हैं। जो ग्वालिनें मथुरा आती थी दही और मक्खन बेचने के लिए, वो भी वापस जा रही हैं। और बैठे बैठे उन्हें याद आने लगा अपना बचपन, अपना वृंदावन, अपना गोकुल, अपना बरसाना, अपने माता पिता और अपने सारे सखा, गोपियाँ, सब कुछ। और भगवान जो थे वो रोने लगे, उनकी आंखों से उस याद में आंसू बहने लगे। तो उनके एक मित्र थे वहाँ पर मथुरा में, जिनका नाम उद्धव था। तो जब उनके भगवान के रोने की आवाज़ सुनी उद्धव ने, तो वो वहाँ पर आए और उद्धव ने देखा कि क्यों रो रहे हैं भगवान, आप राजा होकर के रो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उद्धव जो थे वो बहुत ज्ञानी पुरुष थे। मतलब उनको अपनी शिक्षा का बहुत अहंकार था। उनको ये लगता था कि जो प्यार होता है, जो प्रेम होता है, वो बेकार होता है, और शिक्षा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है, ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण होता है। शिक्षा तो महत्वपूर्ण होती है, लेकिन जब उस ज्ञान का अभिमान हो जाए तो वो कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। तो उद्धव को अपने ज्ञान का बहुत अभिमान था। उनको लगता था कि हर चीज़ को हम ऐसे ही ठीक कर सकते हैं। मतलब जो एक संबंध होता है, भावनात्मक लगाव होता है, वो कुछ भी नहीं होता। तो भगवान कृष्ण जो थे, जब वो उनको रोते हुए देखा तो उनको लगा कि अरे इनके पास इतना सब कुछ है और इसके बावजूद ये रो रहे हैं। तो उद्धव ने कहा कि क्यों रो रहे हो आप? भगवान कृष्ण ने कहा कि मुझे ना सबकी याद आ रही है। मुझे माता यशोदा याद आ रही हैं, मुझे नंद बाबा याद आ रहे हैं, मुझे ग्वाल याद आ रहे हैं, मुझे वो गाय याद आ रही हैं, मुझे मेरी सखियाँ याद आ रही हैं, मुझे सब कुछ याद आ रहा है वहाँ का। और मैं जानता हूँ कि वो लोग भी मेरे लिए बहुत परेशान होंगे, उतना ही जितना मैं व्याकुल हूँ, उससे कहीं ज़्यादा वो व्याकुल होंगे मेरे लिए। तो उद्धव ने कहा कि आप उनको समझा देते जब आप आ रहे थे तो भगवान कृष्ण मुस्कुराए और बोले कि मैं कैसे समझा सकता हूँ, मुझे तो समझाना नहीं आता है। तो उद्धव ने कहा ठीक है, आप ऐसा करो, मैं चला जाता हूँ आपके वृंदावन और मैं वहाँ जाके समझा दूंगा कि कृष्ण तो अब नहीं आ सकते क्योंकि वो राजा बन गए हैं। तो भगवान ने कहा ठीक है, आप चले जाइए। और उद्धव रथ से चढ़ के पहुँच गए गोकुल वृंदावन। और वहाँ जाकर के उन्होंने कहा कि कृष्ण के घर जाना है मुझे। तो सबने कहा कि आप नए आए हो यहाँ पर। बोले आपको कैसे पता? बोले यहाँ पर कोई कृष्ण नहीं कहता उन्हें, सब यही कहते हैं कान्हा के घर जाना है, हमें कन्हैया के। तो उद्धव थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो गए कि कितना प्यार है उन लोगों के अंदर, कोई वो महाराज कृष्ण नहीं, उन्हें कान्हा कहते बुलाते हैं। और जब नंद बाबा के घर का रास्ता उनको बताया गया तो वो पहुँचे वहाँ पर और उन्होंने देखा कि
सारे लोग उस पूरे वृंदावन धाम के जितने भी लोग थे सब बहुत व्यथित थे भगवान कृष्ण के वियोग में। कोई अपने काम को जी रहे थे सब, लेकिन एक जीवन जीने का जो उल्लास है वो सबका खत्म हो चुका था। उद्धव ने उनको अपने ज्ञान के द्वारा बहुत प्रभावित करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी उनकी कोई बात नहीं मानी। उल्टा उद्धव जो थे जब वहाँ पहुँचे तो उनके मन में भगवान कृष्ण के लिए जो पहले एक सम्मान था, एक उनको अपने ऊपर जो एक अभिमान था, वो अभिमान उनका खत्म हो गया और वो भी उस प्रेम में, उस वात्सल्य के रस में, उस भक्त की उसमें डूब गए। और उनको ये पता चला कि ज्ञान और प्रेम दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। और वो वापस लौट के आए और उन्होंने कृष्ण से कहा कि हाँ, मैं मानता हूँ कि आपका सबसे बड़ा जो आपका संबल है, जो आपका सहारा है, वो आपके गोकुल के लोग हैं, आपके नंद बाबा, आपकी माँ और आपके सखा कौन। ठीक है, तो ये है आपकी आज की कहानी, कथा। तो आपको इसी कथा के आधार पर मैं कुछ प्रश्न पूछूंगी और उन प्रश्नों के उत्तर आपको लिख के रखने हैं और मुझे देने हैं। ठीक है, तो ध्यान से करिएगा ये एक्टिविटी और जितना आप उसको अच्छे से कर सकते हैं उतना ध्यान से। ओके, बाय, थैंक यू।